एक शहर के अपार्टमेंट में म्यूजिक की धुन पूरे पेंट हाउस अपार्टमेंट में गूंज रही थी। बेस और आवाज दीवारों से टकरा रहा था। 23 वर्षीय एथन भीड़ के बीच में खड़ा था। उसके हाथ में आधा खाली शैंपेन का गिलास था। उसकी आंखें किसी जाने पहचाने चेहरे को तलाश रही थीं। वह हमेशा की तरह के लोगों से घिरा हुआ था। ट्रस्ट फंड बच्चे, मॉडल्स और सोशलाइट्स, सभी डिजाइनर कपड़ों में सजे हुए और सभी सहज धन की हवा बिखेर रहे थे। एथन एक बिगड़े हुए अमीर बच्चे का प्रतीक था। उसके पिता, एक प्रसिद्ध टेक मुगल, ने उसे वह सब कुछ दिया था जो पैसा खरीद सकता था। नए गैजेट्स, महंगी कारें और एक राजा के लिए उपयुक्त अलमारी। उसे अपने जीवन में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ा था और यह दिखता था। उसका व्यवहार अभिमान और उदासीनता का मिश्रण था, एक हक की भावना जो घृणित थी। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, कमरा चीयर्स से गूंज उठा और आतिशबाजी ने रात को आसमान को रोशन कर दिया। एथन ने अपना गिलास उठाया, शैंपेन का एक घूंट लिया। उसके होंठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। वह भावुकता वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन नए साल की संभावना ने उसे प्रत्याशा की भावना से भर दिया। वह युवा, अमीर और सुंदर था और दुनिया उसकी मुट्ठी में थी। पार्टी चलती रही, शराब, हंसी और क्षणिक संबंधों का एक धुंधलापन। एथन ने एक के बाद एक खूबसूरत महिलाओं के साथ नृत्य किया। हर एक पिछली से ज्यादा खुश करने के लिए उत्सुक थी। वह ध्यान में तल्लीन था, अपने चमक में नहा रहा था। जैसे जैसे रात बीतती गई, एथन की लापरवाही दिखने लगी। उसने टकीला के शॉट्स पिए। उसकी हिचकियां हर एक के साथ फीकी पड़ती गईं। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट किया। उसके शब्द परिणामों की लापरवाह अवहेलना से भरे हुए थे। उसने अपनी नवीनतम विजय के बारे में डींग मारी। उसकी आवाज नशे में धुत होकर ऊंची हो गई। जब तक सूरज उगने लगा, पार्टी मुट्ठी भर बचे हुए लोगों तक सिमट गई थी। ईथन अपार्टमेंट से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। शराब का एक धुंध उसके दिमाग को ढंक रहा था। उसने एक टैक्सी बुलाई। उसका सिर दुख रहा था, उसका पेट मचल रहा था। जब वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, हैंगओवर से जूझ रहा था, एथन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे पछतावे की एक टीस महसूस हुई। उसने पूरी तरह से गधे की तरह व्यवहार किया था, उन सीमाओं को पार करते हुए जिन्हें उसे नहीं करना चाहिए था। उसने उन लोगों को चोट पहुंचाई थी जिनकी वह परवाह करता था। और किसके लिए? क्षणिक सुख की एक रात के लिए। नया साल शुरू हो गया था, लेकिन एथन का जीवन अपरिवर्तित रहा। वह अभी भी वही बिगड़ा हुआ, हकदार बच्चा था, लेकिन बेचैनी की एक नई भावना के साथ। पार्टी एक धुंध थी, उसकी लापरवाह परित्याग का एक प्रमाण, और वह जानता था कि उसे बदलना होगा। नया साल एक नई शुरुआत का मौका था और एथन ने इसका पूरा फायदा उठाने का फैसला किया। वह खुद को अपने धन या अपने विशेषाधिकार से परिभाषित नहीं होने देगा। वह एक बेहतर इंसान, एक दयालु, अधिक विचारशील व्यक्ति बनना सीखेगा। आगे की राह लंबी और घुमावदार थी, लेकिन एथन पहला कदम उठाने के लिए तैयार था। वह अब सिर्फ एक लापरवाह, बिगड़ा हुआ अमीर बच्चा नहीं था। वह बदलाव की कगार पर खड़ा एक आदमी था, एक ऐसा आदमी जो नए साल को एक नए उद्देश्य की भावना के साथ अपनाने के लिए तैयार था।